बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। नाज़रीन, मैं रफ़ीक मोल और आप देख रहे हैं वीटो न्यूज़। अब बड़ी अहम खबरें हैं आज जो आपसे डिस्कस करेंगे। एक तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो मुस्लिम लीग नून के सरबराह हैं, उनकी वापसी की बहुत सारी आपको पता है खबरें चलती रहती थी, क्या सराइयाँ होती रहती थी, कब आएंगे कब नहीं आएंगे, दवाई लेने के लिए गए हैं वापस नहीं आए। लेकिन अब जो है हम आपको बताएंगे कि उनकी वापसी की तारीख फाइनल हो चुकी है, वो कब पाकिस्तान में वापस आ रहे हैं, इस पर बात करेंगे। इमरान खान साहब आज इस्लामाबाद अदालत में पेश हुए हैं, वहाँ पर क्या वाक़या वहाँ पर रूनुमा हुए वो भी आपसे डिस्कस करेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किन किन लोगों को अब तोड़ने के लिए सर तोड़ कोशिशें की जा रही हैं, इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी की जानिब से वो आपको बताएंगे। और बैकडोर राब्तों की बड़ी बाज़गश्त सुनाई दे रही है, आजकल बड़ी खबरें सुनने को मिल रही हैं, इस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की, जो गुज़श्ता तकरीबन 4 साल से जो है यही लोग पूछ रहे हैं कि मियां साहब कब आएंगे। उनके मुखालफिन भी पूछते हैं कि कब आएंगे। दवाई लेने के लिए गए हैं लेकिन अभी तक उनको दवाई नहीं मिली, वो पाकिस्तान में कब आएंगे। और कोई भी अहम इशू हो तो जो उनके हरीफ हैं, सियासी हरीफ हैं, वो ये ताना उनको ज़रूर देते हैं मुस्लिम लीग नून वालों को कि आप बड़ी बातें करते हैं बहादुर लीडर होने की। इमरान खान को जिस तरह मरियम नवाज साहबा कहती थी कि इतना बहादुर है तो वो अदालतों में क्यों नहीं पेश हो रहा, तो फिर उनको भी लोगों ने बताया कि वो तो अदालतों में पेश हो रहे हैं लेकिन आपके वालिद इतने बहादुर हैं कि वो दवाई लेने के लिए गए लेकिन अभी तक वापस नहीं आए पाकिस्तान में। तो ये चीज़ें तो होती चली जा रही, सब देख रहे थे। सऊदी अरब गए हैं वो उम्रा के लिए, लेकिन पाकिस्तान का सफ़र उनको डॉक्टरों ने मना किया हुआ है। और जिन डॉक्टरों ने मना किया है वो सबको पता है कि किन डॉक्टरों ने उनको सफ़र ये मना किया है। लेकिन अब उनके सफ़र जो है सफरी दस्तावेज़ात जो हैं उनको मुकम्मल करना शुरू कर दिया है। सफरी दस्तावेज़ात जो हैं वो नवाज शरीफ साहब की वो मुकम्मल हो रही हैं। वो कब तक मुकम्मल होंगी? वो 2023 16 नवंबर तक जो है वो मुकम्मल कर ली जाएंगी। जी हाँ, नवाज शरीफ साहब की वापसी का ये फैसला हो चुका है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदयाल जब तक पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उस वक्त तक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान की धरती पर वापस नहीं आएंगे। और ये बयानात उनकी पार्टी के मुख्तलिफ लोग जो हैं वो कई बार ये बयानात दे चुके हैं, टीवी पर भी वो कह चुके हैं, राना सनाउल्लाह और भी उनके कई मिनिस्टर ये बात कर चुके हैं। लेकिन अब ये फाइनल हुआ है, ये हम आपको अंदर की खबर दे रहे हैं कि जैसे ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदयाल रिटायर्ड होंगे अपने ओहदे से, उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो बनेंगे। तो 16 सितंबर को वो रिटायर्ड हो रहे हैं। तो 16 सितंबर के बाद मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं जनाब वो पाकिस्तान आ जाएंगे, ये फैसला हो चुका है। और उस वक्त तक जो है वो इंतखाबात के हवाले से भी बहुत करीब मुल्क जो है वो पहुँच चुका होगा। तो मियां नवाज शरीफ जो है वो लीड करेंगे आके अपनी कैंपेन को, फिर उनकी नाअहली, जहांगीर तरीन की नाअहली, फिर ये उसके आगे के मरहले हैं सारे जो स्टेप बाय स्टेप तय किए जाएंगे। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये डेट फाइनल हो चुकी है कि 16 सितंबर के बाद मियां नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान में आएंगे, क्योंकि वो बहुत बहादुर लीडर हैं, बहुत दिलेर लीडर हैं, शायद इसलिए अभी वो नहीं आ रहे। तो ये तो हमेशा से हमने देखा है कि मुस्लिम लीग नून का ये वतीरा रहा है कि वो अपने अंपायर मिला के साथ वो मैच खेलते हैं। हमेशा उन्होंने कभी न्यूट्रल अंपायर के साथ उन्होंने मैच नहीं खेला, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वो न्यूट्रल अंपायर के साथ बुरी तरह शिकस्त से दो चार होंगे। तो अंपायर को शायद मिलाने की, मुबैना तौर पर साथ मिलाने की कोशिश की जा रही है। तो वो 16 मैंने आपको बता दिया कि 16 सितंबर के बाद जो है वो पाकिस्तान वापस आएंगे। और आज इमरान खान साहब इस्लामाबाद अदालत में पेश हुए हैं। वहाँ पर सिक्योरिटी के बड़े अच्छे इंतज़ाम किए गए थे, इस्लामाबाद पुलिस की बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद थी। लेकिन वहाँ पर PDM की जानिब से पेश वो अदालत में हो रहे थे, लेकिन अदालत ने तो उनको कोई सज़ा नहीं सुनाई। लेकिन PDM की हुकूमत ने उनकी हठधर्मी, होचे हथकंडे, उनकी जालमाना पॉलिसियाँ, उनकी हर वो चीज़ जो गैर आइनी हो या आइनी हो, जो इमरान खान को मुतासर करती हो, जिससे इमरान खान को परेशान किया जा सके, वो कोई भी मौका नहीं छोड़ते वो काम करने के हवाले से। आज जब वो अदालत में पेश हुए तो वहाँ की जो चेयर लिफ्ट थी वो लिफ्ट को जो है बंद कर दिया गया था। अमूमन आप जो भी वहाँ पर इस्लामाबाद के लोग रहने वाले हैं, जो वहाँ जर्नलिस्ट हैं, वकील हैं, उनको पता है कि वो लिफ्ट चल रही होती है, साइलिन जाते हैं ऊपर, तीसरे चौथे फ्लोर तक वो जाते हैं। तो इसलिए लिफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है।
लेकिन जब आज इमरान खान ने पेश होना था उस लिफ्ट को बंद कर दिया गया था, इसलिए कि इमरान खान सबको पता है उनकी टांग पर फ्रैक्चर भी है, उन्हें फायर भी लगे हुए हैं, कातलाना हमला हो चुका है उनके ऊपर। तो वो पैदल सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाएं, उनको परेशान किया जाए। फिर उस वक्त सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है, उनके अपने गार्ड्स होते हैं। तो दक्कम पेल का जो है वो बहुत सारी चीज़ें देखने को आती है कि दक्कम पेल होती है, क्योंकि उनके गार्ड्स भी उन्हें सिक्योर कर रहे होते हैं। तो जो पुलिस, इस्लामाबाद की पुलिस है, वो भी कोशिश करती है उनको सिक्योर करने की। तो जगह बड़ी तंग है, सीढ़ियों की जो ऊपर जाते हैं, तो तंग सीढ़ियों में दक्कम पेल के ज़्यादा इम्कानात होते हैं। तो ये कोशिश की जाती है कि ये दक्कम पेल में कहीं गिरें, दोबारा इन्हें चोट लगे, ये कमरे में बंद हो जाएं, जैसे पहले बैठ रहे हैं दोबारा इसी तरह बैठ रहे हैं, और मैदान खुला हो और ये पीडीएम की हुकूमत जो है वो अपनी सियासत इसी तरह से अकेले चमकाते रहे। क्योंकि इनको हरीफ सामने हो तो इनको सांप सूंघ जाता है, क्योंकि इनकी तो कारकर्दगी तो है कोई नहीं, इनकी जितने ये अक्लमंद हैं ये सबको पता है। तो वो वहाँ पर ये किया गया है। अदालत ने तो सज़ा नहीं सुनाई, लेकिन पीडीएम ने ये सज़ा ज़रूर उन्हें दी है कि वो पैदल ऊपर गए हैं, फिर अदालत में पेश हुए, फिर उसके बाद वो पैदल ही चल के वो इस्लामाबाद अदालत से बाहर निकले हैं। तो वहाँ से फिर उनका काफ़िला रवाना हुआ ज़मान पार की तरह। मुख्तलिफ उन्होंने केसेस में आज ज़मानतें हासिल की हैं। एक और बड़ी अहम बात जो मैं आपसे शेयर कर रहा था कि तहरीक इंसाफ को जिस तरह तोड़ने का एक सिलसिला शुरू हुआ है, ना रुकने वाला सिलसिला जो है, तो उसके बदले में एक जमात बना दी गई है इस्तेहकाम पाकिस्तान। अब उसको मज़ीद मजबूत करने के लिए पीटीआई के जो कद्दावर रहनुमा हैं, जो इमरान खान से दरीना इमरान खान के दोस्त हैं, और उनकी पॉपुलैरिटी भी है, अवाम में भी पॉपुलैरिटी है और अपने हलकों में भी उनकी पॉपुलैरिटी है, अब उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और ये टास्क दिया गया आमर कियानी साहब को, क्योंकि आमर कियानी साहब जो हैं ये इमरान खान के दरीना दोस्त हैं। जब तहरीक इंसाफ बनाई गई थी, बुनियाद रखी गई थी, तो ये उन बानियों में से एक हैं। तो ये ज़्यादातर इनका तहरीक इंसाफ के जितने भी लोग हैं उनके साथ अच्छा रिलेशन है, अच्छा ताल्लुक है। तो इनको ड्यूटियां जो हैं वो सौंपी गई हैं और ड्यूटियां लगाई गई हैं केपीके के लोगों को तोड़ने के लिए, क्योंकि पंजाब के तो बहुत सारे लोग लोटे बन चुके हैं, केपीके के बहुत कम लोटे हैं। और वहाँ पर जो है वो फोकस किया जा रहा है, और मेन फोकस किया जा रहा है अली मोहम्मद खान के ऊपर, कि अली मोहम्मद खान को तोड़ के इस पार्टी में लाया जाए। तो अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में आमर कियानी साहब कितने कामयाब होते हैं। लेकिन अली मोहम्मद खान जो है वो 5 बार रिहा हुए, 5 बार उन्हें गिरफ्तार किया गया है, लेकिन वो फिर भी अपने कप्तान के साथ खड़े हैं। तो अली मोहम्मद और इसके अलावा शाह फरमान और असद कैसर साहब और बहुत सारे लोगों को तोड़ने का उनको टास्क दिया गया है। तो नाज़रीन, ये चीज़ें चल रही हैं। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इस तरह की सूरत हाल जो है वो पैदा हो जाएगी कि किस तरह से तहरीक इंसाफ को डंड डालना है। तो नाज़रीन, इंशाल्लाह ये अहम चीज़ें थी जो अब तक पहुँचानी थी। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वीटो न्यूज़। खुदा हाफिज़।